सीताराम। कई सारे लोगों का यह प्रश्न आ रहा था कि पितृपक्ष में ये जो अभी श्राद्ध पक्ष 15 दिनों का चल रहा है, इसमें कई सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि महाराज जी, जो हम नियमित पूजा जो हम करते थे, जो हम नियमित पूजा पाठ करते थे, उसको क्या हमें उसी प्रकार से करते रहना चाहिए या अभी श्राद्ध पक्ष में वो नियमित पूजा पाठ हमको बंद कर देना चाहिए? तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, यह बात सत्य है कि पितृपक्ष में शुभ कर्म करने की मनाही होती है। कोई भी शुभ कर्म हमको पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। जैसे कोई नई चीज की लेन देन हो गई, वस्त्र आदि हो गया, या कोई घर मकान हो गया, या कोई घर मकान का उद्घाटन हो गया, किसी दुकान का उद्घाटन हो गया, कोई नया मकान नए दुकान की लेन देन हो गई, जमीन की लेन देन हो गई, वस्त्र की लेन देन हो गई, किसी वस्तु की लेन देन हो गई, आभूषणों की लेन देन हो गई। इस प्रकार की चीजें हमको पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। परंतु जो हमारा नियमित पूजा पाठ है उसको हमको पितृपक्ष में नहीं रोकना चाहिए। नियमित पूजा पाठ हमको ठीक उसी प्रकार से पितृपक्ष में करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पितृपक्ष में हमारे जब पितृगण आते हैं, मान लीजिए आपके कोई पूर्वज है, कोई आपके बुजुर्ग है, वो जिंदा व्यक्ति है, मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे हो, वो व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो वो देखता है कि आप अच्छे से रह रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो और पूजा पाठ भी करते हो, भगवान का नाम जप भी करते हो, तो वो जब आकर के आपको देखेगा इस प्रकार से अच्छे कर्म करते हुए, हमारे बड़े जब हमें अच्छे कर्म करते हुए देखते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। परंतु यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यदि किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि आप लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिए 15 दिन तक, राम नाम का जाप करिए, ये सब व्यक्ति नहीं करेगा, पूजा पाठ बंद कर देगा। और इसमें एक समस्या और हो सकती है, यदि कोई पितृगण आपका प्रेत योनि में है तो फिर वो जब आप ये 15 दिन, क्योंकि इस 15 दिन में उसके पास विशेष सामर्थ्य होता है, विशेष परमिशन उसको मिली होती है आपके घर में आने जाने की विशेष तौर पे। वैसे तो पितरों का कभी भी रोक टोक नहीं होती, परंतु इस समय तो और विशेष शक्ति रहती है उनके पास। तो यदि आपका कोई पितृगण प्रेत योनि में है तो आप समझ लीजिए जो आपने पूजा पाठ जो थोड़ा बहुत कर रहे थे आप वो भी आपने बंद कर दिया, तो आपकी स्थिति और खराब हो जाएगी। ये विश्वास मानिए, ये पूजा पाठ बंद करने से। इसलिए पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में जो हम अपना नियमित पूजा पाठ करते हैं उसको हमको बंद नहीं करना चाहिए। उसको हमको ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पहले कर रहे थे उसी प्रकार से नियमित रूप से करते रहना चाहिए। बोलिए सीताराम।